नमस्कार दोस्तों। देश में नई राजनीति का सूत्रपात करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के पर कतरने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रहमो करम पर दिल्ली में आंदोलन के रथ पर सवार होकर अन्ना हजारे को अपना मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी को ही एक तरह से चुनौती देने लगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भी सत्ता हासिल कर ली। इसको देखते हुए उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई हैं और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले चुनाव में भी वे ताल ठोक रहे हैं और एक तरह से वे ममता बनर्जी से भी बड़ा नेता अपने आप को साबित करने में कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली में रह चुके हैं और उनकी सरकार पंजाब में भी बन गई है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में जो है सरकार है। ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था, जो उनका परिकल्पना थी, जो उनकी सोच थी कांग्रेस मुक्त भारत की, उसी की रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने दिल्ली से कांग्रेस को बेदखल करने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केजरीवाल को आगे बढ़ाया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पे आघात पहुंचाने की स्थिति में केजरीवाल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनके पर कतरे जाना राजनीतिक तौर पर भी सही है। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली को चलाने के लिए कोई बहुत बढ़िया वातावरण नहीं बनाया है। पानी फ्री, बिजली फ्री, डीटीसी में महिलाओं को सफर फ्री, ये सब करके उसके बदले में पूरी दिल्ली में शराब के ठेकों की बहुतायत पैदा कर केजरीवाल यहाँ के नागरिकों को अन्य तरीकों से कष्ट दे रहे हैं। महंगाई की मार चरम पर है। केजरीवाल प्रशासनिक और सामाजिक तौर पे पूरी तरह से फेल है। ईमानदारी का ढकोसला करने वाला एक नंबर का भ्रष्ट है। मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूं अक्सर कि केजरीवाल की जो शासन चलाने की प्रणाली है वो राष्ट्र और नागरिकों के लिए घातक है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक छत्र तौर पर देश और सारे राज्यों में स्थापित करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसलिए केजरीवाल जैसे अन्य छत्रकों को भी आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को रोकना ही होगा। उस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अब जिस तरह से सत्येंद्र जैन जो केजरीवाल के खास मंत्री थे, उनको ईडी ने अरेस्ट किया है और जांच चल रही है। निश्चित तौर पर अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मार्फत भारतीय जनता पार्टी और कानून व्यवस्था को चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के मकसद से और देश को विकास की ओर ले जाने की नीयत से केजरीवाल को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अगला नंबर केजरीवाल का होगा, क्योंकि केजरीवाल ने राजधानी की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाकर उसके वोट को हरने का काम किया है। तो वोट बैंक की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल से फिलहाल दिल्ली में जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए राष्ट्र और दिल्ली वासियों की भलाई के लिए केजरीवाल जैसे नकारा व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे जाना बहुत जरूरी है, जो कि देश के नागरिकों को, खास तौर से राजधानी के नागरिकों को आक्रमण बना रही है,
नकारा बना रही है और रोजगार की और नौकरियों की समुचित व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल के यहाँ ठेका प्रथा बदस्तूर जारी है। शिक्षिकाओं और शिक्षकों की नौकरियां पक्की नहीं की गई। डीटीसी के कर्मचारी भी धक्के खा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा चल रही है। मूलभूत रूप से केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों को बेहतर प्रशासन देने में नाकाम साबित हुए हैं। ऊपर से वो और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोग अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के घोटाले में फंसे हुए हैं। एक तरफ अरबों रुपए का घोटाला कर कुछ चंद रुपयों की सहायता सब्सिडी के तौर पर देना किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए सही नहीं है। जो चीजें उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित दाम सरकार को लेना चाहिए और नागरिकों को रोजगार और नौकरी की व्यवस्था पुख्ता देना चाहिए ताकि लोग आत्मनिर्भर हों और सरकार द्वारा ली जा रही सुविधाओं का वो भुगतान कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ताकि हम आप लोगों के हिसाब से अन्य किसी मुद्दे पर अपना एनालिसिस आकलन प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।